जय हिंद साथियों एक लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं यूपीएसआई भर्ती और साथ में यूपी पुलिस की वैकेंसी का। आखिर इसका फॉर्म कब तक देखने को मिलेगा और एज में क्या छूट मिलने वाली है, हम सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई की बात करें तो पुलिस अभी आप जानते हैं 60,244 पदों के लिए भर्ती संपन्न हुई, सिलेक्शन भी हो गया लोगों का। लेकिन यूपीएसआई की बात करें तो 2022 से लोग इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का। 2025 चल रहा है, अभी तक ये वैकेंसी नहीं आई है। हालांकि अभी तक आ जानी चाहिए थी पुलिस और एसआई दोनों की वैकेंसी, लेकिन नहीं आ पाई है। तो अब ये वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेगी, क्या एज में सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि एसआई 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं इस वैकेंसी का, है ना। वैकेंसी आई नहीं है तो क्या एज में छूट मिलेगी? मिलनी तो बिल्कुल चाहिए भाई, है ना, क्योंकि जो टाइम निकल गया है ना, तैयारी करते करते जो टाइम बीत गया है, और अगर एज में छूट नहीं मिलेगी तो फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो वंचित रह जाएंगे इस फॉर्म को भरने से। तो सबसे पहले अगर हम नज़र डाल लेते हैं, अगर टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो 28,138 पदों की वैकेंसी की घोषणा हुई है, जिसमें कांस्टेबल के 19,220 पद हैं, ये नए पद हैं। फिर सब इंस्पेक्टर एसआई 4543 लगभग, इससे अधिक पद हो सकते हैं। जेल वार्डन 2833 पद हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर 985 पद, है ना। तो ये वैकेंसी है जो हम आपको बता रहे हैं। ये वैकेंसी अगर देखा जाए साथियों तो लास्ट अप्रैल और मई में आ जानी चाहिए थी साथियों, लेकिन आप जान रहे हैं कि पहलगाम में जो है आतंकवादी अटैक हुआ था, है ना, जिसके कारण फिर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया। हालांकि अब नहीं तो अब तक ये फॉर्म आपको देखने को जरूर मिल जाता। अब इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम आपके साथ आगे की चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले अगर हम कांस्टेबल की बात करें, जो साथी नए जुड़ रहे हैं तो एक बार नज़र डाल लें। कांस्टेबल में लिखित परीक्षा, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, फिजिकल फिटनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पेट, और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, फिर दस्तावेज सत्यापन, और फिर मेडिकल टेस्ट होना है पुलिस में। फिर अगर यानी कि कांस्टेबल, अगर हम सब इंस्पेक्टर एसआई की बात करें तो यहाँ आप जानते हैं लिखित परीक्षा, यहाँ पे लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव 200 प्रश्न, है ना, 400 अंकों के, यानी एक प्रश्न जो होंगे वो दो अंकों के होंगे और 400 अंकों की ये परीक्षा होनी है। तो यहाँ पे जनरल हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, और प्रत्येक विषय में ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक विषय में न्यूनतम 35% और कुल 40% अनिवार्य होता है यहाँ पे लाने के लिए। जो लोग पहली बार फॉर्म को भरने जा रहे हैं, भरेंगे, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें अगर हम वेतन की बात करें तो अच्छा खासा वेतन है कांस्टेबल में, 5200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे के साथ। सब इंस्पेक्टर 9300 से 34,800 ग्रेड पे तो अच्छा खासा वेतन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साथियों। अब यहाँ पे अब मुद्दा ये है कि आखिर इसका फॉर्म देरी क्यों हो रहा है ना। देखिए, वो देरी के पीछे है कि फॉर्म जो है, मैंने आपको बताया कि पहलगाम में जो है आतंकवादी हमला हो गया था, और फिर चीज़ें जो है क्योंकि एक लंबा समय लग गया, नहीं तो ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाता। अब इसका फॉर्म जो है साथियों, आप मान के चलिए कि बहुत जल्दी आपको इसका फॉर्म देखने को मिलेगा। आइए हम आगे भी इसको और विस्तृत समझेंगे। अब अगर हम कुछ चीज़ों पे और नज़र पहले डाल लेते हैं, यहाँ पे कांस्टेबल की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखित परीक्षा, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और हिंदी, फिजिकल टेस्ट यानी दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद आदि, और परीक्षा जनवरी फरवरी 2025 में संभावित है। तो अभी तक नहीं हो पाई क्योंकि अभी फॉर्म ही नहीं आया है, तो अभी कहाँ हो पाएगी। तो आप ये मान के चलिए इसका फॉर्म ये जो जून है, ध्यान दीजिएगा साथियों, इसी जून लास्ट तक इसका फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। इंतजार आपका समाप्त होने वाला है बहुत जल्द, लेकिन अभी से आपको लगना होगा, और आप तभी लग पाएंगे अच्छे से जब पहली बार आप फॉर्म भर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारे परीक्षा में पूछा क्या जाएगा, किस अकॉर्डिंग हमारा पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तभी आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। लिखित परीक्षा सब इंस्पेक्टर की बात की जाए साथियों तो आप जानते हैं 200 प्रश्न, 400 अंक का होता है। यहाँ पे सिलेबस जनरल हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी व्याकरण, बेसिक कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, यूपी से संबंधित, आपको मैथ, नॉर्मल रीजनिंग, ये सब कुछ चीज़ें आपको पढ़ना है साथियों। अब आवेदन की प्रक्रिया की बात कर ले तो आपको ऑनलाइन आवेदन देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी पेपर होता है तो आपको आवेदन ऑनलाइन ही करना पड़ता है।
तो अब मुद्दा है कि भाई इसकी एज को लेकर के, सबसे बड़ा मुद्दा है एज को लेकर के। एज में छूट जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी ये वैकेंसी एक तो पुलिस की तो अभी कांस्टेबल की तो अभी आई थी, लेकिन एसआई की वैकेंसी 2022 से अभी तक नहीं आई है, और अभी तक आई नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एज में छूट जरूर मिलनी चाहिए साथियों। अब जैसे ही फॉर्म आता है, अभी से आप लोग क्या करें कि आप लोग अभी से अपनी तैयारी को जारी करते, क्योंकि देखिए बहुत अधिक टाइम मिलने वाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आगामी वर्षों में बात की जाए तो यूपी के अंदर 2027 में इलेक्शन भी होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अब 2027 में इलेक्शन भी होने वाला है, तो यहाँ से आप ये चीज़ कन्फर्म समझिए, 2027 के पहले यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ये भर्ती जो है बिल्कुल आपको 26 में कंप्लीट मिल जाएगी, है ना। यानी अगर अभी फॉर्म आता है तो ये 2025 के लास्ट तक इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, और फिर 2026 तक, क्योंकि भाई 5-6 महीने का टाइम पूरा का पूरा लग जाता है, तो 2026 के स्टार्टिंग में बिल्कुल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आपके पास अभी से बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप लोग तैयारी को अभी से बेहतर कर सकते हैं, है ना। आप पिछली भर्तियां जो हुई थी उसका प्रैक्टिस सेट उठा के देख सकते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, कांस्टेबल के हों या फिर एसआई के हों। तो अभी साथियों आपको लगना है, और छूट एज में मिलनी चाहिए, नहीं कितनी मिलनी चाहिए, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। यहाँ तक आप आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो एक बार जा करके सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।